हे गाइस, तो वेलकम है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल द कंट्रोल रिसर्च में, जिसमें मैं दिनेश पात्रा बात करता हूं अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च, कंट्रोल इंजीनियरिंग एंड द पीएचडी एडमिशन प्रोसेस इन द टॉप टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस इन आवर कंट्री, दैट इज द आईआईटीज। सो आज के वीडियो में भी मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए कुछ नया ऑथेंटिक एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट। सो प्लीज यार, आप लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब बटन प्रेस करिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों को सही इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी पहुंच सके। बिकॉज आप लोग जानते ही हैं कि इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एट द राइट टाइम इज द यूजफुल इंफॉर्मेशन। अगर इंफॉर्मेशन सही टाइम में नहीं मिलता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इंफॉर्मेशन को करेक्ट पर्सन्स के पास, सही लोगों के पास जल्दी से जल्दी अवेलेबल कराइए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करिए ताकि आई कैन रीच मोर एंड मोर पीपल एंड मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। सो गाइस, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे पिछले वीडियोस को चेकआउट करिए, जिसमें मैंने अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है आप लोगों के साथ। और साथ ही साथ मेरे पिछले वीडियो में मैंने डिस्क्राइब किया था कि इंडिया जैसे कंट्री में पीएचडी एडमिशन के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं और हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द फॉरेन यूनिवर्सिटीज। और मैंने 4 इम्पोर्टेंट पिलर्स बताए थे टू गेट पीएचडी एडमिशन इन इंडिया। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिकली अबाउट द क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, दैट इज द सीजीपीए, जो कि आपकी मास्टर्स डिग्री या बैचलर्स डिग्री के एंड में आपको मिलता है, विच इज इक्विवेलेंट टू सम यूनिवर्सिटीज में आप लोगों को परसेंटेज मिलता है और कुछ यूनिवर्सिटीज में आप लोगों को सीजीपीए मिलता है। तो बहुत लोगों का ये डाउट रहता है कि कितना सीजीपीए चाहिए और कितने मार्क्स में सिलेक्शन होता है। तो मैंने एक ब्रीफ आइडिया दिया था मेरे फर्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप लोग जाके जरूर चेक करिए। लेकिन अगर मैं डिटेल में बात करूं, इट इज नॉट एज सिंपल एज दैट कि एक फिक्स्ड वैल्यू होता है हमेशा और उस वैल्यू से अगर आपने ज्यादा स्कोर रखा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें कई डायनामिक्स इन्वॉल्व होती हैं। तो इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एक पर्टिकुलर आईआईटी का एग्जांपल लूंगा जिसने अपनी शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ डिस्क्लोज किया है, एंड दैट इज गाइस आईआईटी दिल्ली। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आईआईटी दिल्ली मैं ट्राई करूंगा कि इस चीज को थोड़ा क्लियरली एक्सप्लेन कर सकूं और आप लोगों को ये चीज क्लियर हो सके कि एक्चुअली सीजीपीए का जो क्राइटेरिया होता है उसमें 2 चीजें होती है। पहला है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सेकंड इज शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया। सो basically in my this video the intent is to clearly distinguish between the shortlisting criteria and the eligibility criteria। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आपके लिए सिंपल हो जाता है डिसाइड करना कि कहाँ आप एप्लीकेशन डालें, कहाँ ना डालें, और उस हिसाब से आप अपना जो प्लानिंग है वो पहले से कर सकते हैं कि आपको कितना सीजीपीए टारगेट करना है अगर आपको उस पर्टिकुलर आईआईटी में जाना है। ठीक है। सो आगे इस वीडियो में मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे और एकदम प्रूफ के साथ ऑथेंटिक बात करेंगे, कोई इधर उधर की बातें नहीं। ठीक है, और मैं आपको एकदम क्लियरली बताऊंगा कि सीजीपीए का क्या रोल है और सीजीपीए कैसा फैक्टर प्ले करता है इन द डायनेमिक्स ऑफ योर सिलेक्शन। और एक बात मैं क्लियर कर दूं, जब मैं ये सब पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ तो दैट इज लिमिटेड ओनली अप टू गेटिंग ए कॉल। ठीक है, जब तक आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आ जाता तो ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन वंस यू गेट ए कॉल देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज योर परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू इटसेल्फ। उसके सामने कोई भी फैक्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता वहां तक। ठीक, तो ये सब फैक्टर्स आपको इंटरव्यू पैनल तक लेके जा सकती हैं। ठीक है, बट once you reach the panel then your job is to prove your worth and get selected। ठीक है, but a call आना in itself is a big thing because if you apply at 10 places then you will get 6 to 7 calls। so most probably अगर आपकी सारी चीजें ठीक है
राइट, जो पॉइंट्स मैंने अपने लास्ट वीडियोस में बताए थे, आपकी सीजीपीए, गेट स्कोर, एसओपी एंड ऑल दैट। सो देन आप अगर 10 जगह अप्लाई करते हैं तो आपको 6 से 7 कॉल्स आ जाती है। But for that, it is important that you keep certain things in mind and be clear about your CGPA requirements and GATE score. So इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए मैं यहाँ पे इस वीडियो में कुछ आपको स्क्रीन शेयर करके इम्पोर्टेंट चीजें दिखाऊंगा। तो आप लोगों को बस ये ध्यान रखना है कि अगर ये चीजें हैं देन यू कैन गो टिल द इंटरव्यू पैनल टू अपीयर योर इंटरव्यू। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिलेक्शन आपका गारंटी है। सिलेक्शन अब भी डिपेंड करेगा आपके कैपेबिलिटी पर और आप किस तरह से पैनल के सामने अपने आप को रखते हैं। तो उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ एक्सक्लूसिवली हम बात करते हैं हाउ टू गेट ए इंटरव्यू कॉल फ्रॉम आईआईटी बेस्ड ऑन योर सीजीपीए। तो इस बेस पे मैं आईआईटी दिल्ली का एग्जांपल लेके आपको इन जनरल सारे आईआईटीज के बारे में एक जेनरिक एक्सप्लेनेशन दूंगा। सो गाइस, आगे मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, प्लीज आप लोग केयरफुली चेक करिए। मैं एंड हम लोग आगे समझेंगे क्या क्या चीजें हैं। ओके, तो गाइस, जैसा मैंने कहा था, आईआईटी दिल्ली का एग्जांपल लेके देखते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया। तो कई बार क्या होता है कि जब अपन अप्लाई करते हैं तो इंफॉर्मेशन ब्रोचर में, फॉर एग्जांपल ये आपका आईआईटी दिल्ली का इंफॉर्मेशन ब्रोचर है। यहाँ पे अपन देखते हैं कि आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 6 पॉइंट सीजीपीए लिखा हुआ है एमटेक के लिए, और बीटेक के लिए सिमिलरली 7 पॉइंट सीजीपीए लिखा हुआ है। तो आप लोग फॉर्म भर देते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आता तो हम सोचते हैं कि यार क्या गड़बड़ हो गया, हमारा तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिलअप मीट हो रहा था, तो फिर कॉल क्यों नहीं आया हमें। तो इसमें एक और चीज है जिसको बोलते हैं शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना कि आपकी अप्लाई करने की क्राइटेरिया और कॉल्स आने के क्राइटेरिया डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो देखिए, ये आईआईटी दिल्ली का इस सेशन का इंफॉर्मेशन ब्रोचर है। तो इसमें सीधा हम लोग जाते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू पीएचडी पे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या मेंशन है। इसमें लिखा है कि ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है अप्लाई करने के लिए, यानी कि ये ऑलमोस्ट अप्रैल के मंथ में निकलता है फॉर्म्स, तब आप लोग जब अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स फिलअप करते हैं आईआईटीज के लिए, तो जो क्राइटेरिया होती है उसको हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहते हैं। तो ये ये आईआईटी दिल्ली के वेबसाइट में क्लियरली मेंशन है इंफॉर्मेशन ब्रोचर में, दैट ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है एंड डिपार्टमेंट, सेंटर, स्कूल जो भी है वो अपना हायर शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया डाल सकते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर अप्लाइंग एंड ऑल दैट, ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है कि आईआईटीज के पास ऑटोनॉमी होता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, लगभग हजारों के तादाद में एप्लीकेशंस आते हैं उनके पास। सो दे डू नॉट वांट टू टेक द इंटरव्यू ऑफ ईच एंड एवरी कैंडिडेट। तो ये उन पर है कि वो लोग कुछ अपना ज्यादा हायर क्राइटेरिया रख के एप्लीकेशन एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ आईआईटीज में ऐसा होता है कि वो लोग हर एक कैंडिडेट का इंटरव्यू लेते हैं और उस बेस पे सिलेक्शन करते हैं, और कुछ आईआईटीज में पहले से ही वो लोग एक हायर सीजीपीए बाउंड रख लेते हैं और उसके बेस पे उनके पास कम कैंडिडेट्स होते हैं इंटरव्यू करने के लिए। सो अगर आप देखें आईआईटी दिल्ली की बात करें तो एमटेक वालों के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 6 पॉइंट सीजीपीए है, ठीक है, क्लियर, और बीटेक वालों के लिए 7 पॉइंट सीजीपीए है, राइट। लेकिन अगर हम शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया की बात करें तो ये इंफॉर्मेशन हमें आईआईटी दिल्ली के वेबसाइट से मिलेगी, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ आईआईटी दिल्ली के वेबसाइट पे। सो दिस इज द होम पेज ऑफ आईआईटी दिल्ली वेबसाइट। यहाँ अपन चलते हैं एकेडमिक्स में। मान लीजिए हम खोलते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की वेबसाइट, राइट।
तो यहाँ मैं भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हूँ, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ लिखा है, ये 2020 का है। ठीक है, ये 2021 का प्रोविजनल लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स। चलते हैं आगे। थोड़ा सा टाइम लग रहा है गाइस, नेट थोड़ा स्लो है मेरा शायद। तो आ गया। सो यहाँ पे देखिए शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया दे रखा है, अपन देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था अप्लाई करने के लिए वो था 6 पॉइंट, लेकिन उन्होंने कट ऑफ रखा है 7.5 सीजीपीए फॉर गेटिंग द इंटरव्यू कॉल। सो ये डिपार्टमेंट वाइज वेरी करता है, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे अभी तक। फॉर एग्जाम्पल अपन क्या करते हैं, एक और डिपार्टमेंट में जाके चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन केमिकल इंजीनियरिंग में चलते हैं। ठीक है, तो इसमें मुझे कहीं दिख नहीं रहा है क्राइटेरिया। देखते हैं कहीं कुछ दिख जाए तो। हाँ, हाँ, इसमें कुछ खुला। सो इसमें लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स है, शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया मुझे दिखा नहीं। तो कोई बात नहीं, तो केमिकल का शायद होगा, मुझे दिख नहीं रहा या क्या है, बट लेट अस। देखिए हम एडमिशन पोर्टल पे सीधा चलते हैं, शायद हमें सारे डिपार्टमेंट्स के एक साथ ही मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने एडमिशन पोर्टल में जाके सीधा खोला। या सो यहाँ आप लोग देख सकते हैं एक टैब है शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया, राइट। तो यहाँ पे मैं जब मारता हूँ तो यहाँ पे एमटेक और पीएचडी के एक साथ खुल जाते हैं, कई सारे डिपार्टमेंट्स के। सबके नहीं है इसमें, बट आई गेस बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के हैं। ठीक है, तो जो हम ढूंढ रहे थे शॉर्ट लिस्टेड, शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया, वो यहाँ पे शायद हमें मिल जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का है, और ये तो है, हो गया आपका। आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल सेंटर फॉर बायोमेडिकल, अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया इधर है। ये बस आपको एग्जांपल देने के लिए। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं क्या चीज़ है। एमटेक स्टूडेंट्स के लिए 8 पॉइंट सीजीपीए मांग रखा है। ठीक है, बीटेक के लिए भी 8 पॉइंट मांग रखा है, साथ ही साथ गेट स्कोर ग्रेटर देन 500 रखा है। तो जो बीटेक स्टूडेंट्स होते हैं डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं, उनके लिए गेट स्कोर की नीड होती है आपका अप्लाई करने के लिए, राइट। कट ऑफ रहता है, लेकिन जो एमटेक से डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए गेट स्कोर की नीड नहीं होती। बट या गेट स्कोर आपको असिस्टेंटशिप के लिए शायद जरूरी होता है, राइट। सो ये हमने देखा कुछ डिपार्टमेंट्स के शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है यहाँ गेम में, जो हम देखेंगे, जो कि सबसे डेंजरस चीज है आईआईटी दिल्ली का। दैट इज फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। जो मैं आपको अपने फर्स्ट वीडियो में, अगर आपको याद होगा, तो मैं बात कर रहा था अबाउट द एनआईआरएफ रैंकिंग के बेस पे जो सीजीपीए फिक्स होता है आईआईटी दिल्ली का, तो वो हर डिपार्टमेंट के लिए नहीं है। पार्डन मी फॉर दैट मिस्टेक। मैंने वहाँ हर डिपार्टमेंट के लिए जनरलाइज बता दिया था, बट जब मैंने वेबसाइट में सही से चेक किया, देन आई कैन फाइंड दैट ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए स्पेसिफिकली ये क्राइटेरिया है। तो अपन देखते हैं यहाँ क्या होता है। ठीक है, तो ये खोला हमने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का वेबसाइट, यहाँ अपन गए एडमिशंस में, राइट। देखिए यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया दे रखा है, अपन खोलते हैं, देखते हैं क्या चीज है।
हाँ, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा टेबल बना के रखा है। आप देखिए, एमटेक के लिए एज पर टेबल 2 लिखा है, राइट? तो अपन सीधा टेबल 2 पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपकी जो हर कैटेगरी के लिए एनआईआरएफ रैंकिंग के बेस पे सीजीपीए कट ऑफ है। इसका मतलब, एक एग्जांपल अगर मैं लूं तो आई बिलोंग टू एनआईटी सिलचर। तो आप लोगों को पता ही होगा कि एनआईटी सिलचर की जो एनआईआरएफ रैंकिंग है, एंड कमिंग टू द एनआईआरएफ रैंकिंग, आप लोग कंफ्यूज मत करिए, यहाँ एनआईआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग होता है, बिकॉज एनआईआरएफ की कई सारी रैंकिंग्स होती हैं। मैं आगे आपको दिखाऊंगा एनआईआरएफ वेबसाइट में जाके। बट यहाँ पे हम इंजीनियरिंग रैंकिंग की बात कर रहे हैं। तो एनआईटी सिलचर की जो एनआईआरएफ रैंकिंग है इन द इंजीनियरिंग, वो अराउंड 45 के अराउंड है एज ऑफ 2020। तो मेरे को चाहिए था 8.75 सीजीपीए टिल माई फोर्थ सेमेस्टर, सॉरी टिल माई थर्ड सेमेस्टर, ठीक है? क्योंकि एप्लीकेशंस भरे थे मैंने अराउंड अप्रैल, तो उस समय फोर्थ सेमेस्टर हुआ नहीं था। अप टू थर्ड सेमेस्टर मेरी सीजीपीए होनी चाहिए थी 8.75 टू गेट अ कॉल फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, बट मेरी सीजीपीए उतनी थी नहीं, राइट? सो या ओके, सॉरी। सो जब मैंने फॉर्म भरा था इट वाज अराउंड अप्रैल, और जब कॉल आया इंटरव्यू के लिए तो वो अराउंड मे मे थर्ड वीक के अराउंड कॉल आया था। सो उस समय जस्ट हमारी एग्जाम खत्म हुई थी, एंड फोर्थ सेम रिजल्ट्स वर नॉट विद अस। सो उन लोगों ने एक मेल भी भेजा था अपना रिजल्ट अपडेट करने के लिए, बट आई गेस मोस्ट ऑफ अस or most of the students will be not at a position to update their results at that time। तो जाहिर सी बात है कि थर्ड सेम तक आपकी जो मार्क्स हैं वो इस नंबर के ज्यादा होनी चाहिए। तो मेरी थर्ड सेम तक की सीजीपीए 8.48 थी। सो आई डिडंट गेट अ कॉल फॉर द इंटरव्यू फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, राइट? सो ये चीज है आईआईटी दिल्ली का। सो आप लोग मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी क्या व्यूज हैं इस पे, ऐसी रूल पे। पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये काफी absurd लगता है, क्योंकि मैं आपको एक बार इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा एनआईआरएफ की वेबसाइट पे अपन चलते हैं, ठीक है? तो आप देख सकते हैं ये एनआईआरएफ की 2020 इंजीनियरिंग रैंकिंग्स है, राइट? सो ऐसा नहीं है कि जो टॉप आईआईटीज हैं या टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं वही टॉप रैंक पर है, क्योंकि एनआईआरएफ रैंकिंग कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सो यहाँ अपन देखते हैं अन्ना यूनिवर्सिटी, इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग है 14, राइट? सो अगर हम इस लिस्ट में देख where is that? सो अगर हम यहाँ देखें तो अन्ना यूनिवर्सिटी लाइज इन हियर। सो अगर एक स्टूडेंट बिलोंग टू द अन्ना यूनिवर्सिटी, तो उसके लिए 7.75 सीजीपीए इज इनफ टू गेट अ कॉल फ्रॉम द आईआईटी दिल्ली। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे एनआईआरएफ में, हम बात करते हैं एनआईटी वारंगल की, ठीक है? या फिर अगर देखें तो आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी रोपर, आईआईटी पटना, एनआईटी वारंगल, जादवपुर यूनिवर्सिटी, जो कि फेमस यूनिवर्सिटीज हैं। इवन आईआईटी भुवनेश्वर, जो सम ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स इन द आवर कंट्री फॉर रिसर्च, ठीक है? जो कुछ आईआईटीज और एनआईटीज हैं, उनकी एनआईआरएफ रैंकिंग अन्ना यूनिवर्सिटी की रैंकिंग से कम है, ठीक है? सो अगर मैं बात करूं आईआईटी गांधीनगर की फॉर एग्जांपल, तो इसकी 24 है, राइट? सो इनके हिसाब से आप आईआईटी गांधीनगर के स्टूडेंट के लिए 8.5 सीजीपीए चाहिए टू गेट अ इंटरव्यू कॉल फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। तो इसका मतलब यहाँ पे एक एजम्पशन ये लिया जाता है कि जिस इंस्टीट्यूट की एनआईआरएफ रैंकिंग जितनी कम है, वहां सीजीपीए लेके आना उतना मुश्किल है, ठीक है? एंड आई गेस इट इज नॉट करेक्ट। ऐसा तो होता नहीं है, आप लोग जानते ही हैं। अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूं, एनआईटी सिलचर की, तो हमारा सिस्टम कुछ ऐसा था कि रिलेटिव से हमारे टाइम में एब्सोल्यूट मार्किंग हो गया था, तो एब्सोल्यूट में नंबर लाना काफी मुश्किल होता था। सो हम लोगों के इतने ज्यादा नंबर्स नहीं थे टिल आवर थर्ड सेमेस्टर, सो वी लाई इन दिस साइड, ओके, इन दिस कॉलम, इन द 8.75 एरियाज। और वो भी इस बार की क्राइटेरिया की बात अगर करें, अगर मैं 2020 की क्राइटेरिया को जाऊं तो सिचुएशन और ज्यादा खराब थी, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे।
तो ये चीज काफी मुझे एब्सर्ड लगती है, मुझे समझ में नहीं आता कि इसके अराउंड में मतलब इसके ये जो डिजाइन किया गया है इसमें क्या लॉजिक है। बट डेफिनेटली आई गेस कुछ ना कुछ सोच के ये चीज डिसाइड किया होगा, बिकॉज आईआईटीज की भी अपनी लिमिटेशंस होती है, उन्हें एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट करने पड़ते हैं, सो दे हैव द इंडिपेंडेंस टू गिव देयर शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया। उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। सो नेक्स्ट हम चलते हैं 2020 के शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया पे। ठीक है, ये था इस सेशन का 21 का शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया। अब अपन देखते हैं 20 के शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी हम टेबल में चलते हैं, यहाँ पे भी सिमिलरली एक टेबल दिया गया है। सो मैं आपको बता दूं कि 2020 की अगर मैं एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करूं, देखिए देखिए ये जो एनआईआरएफ रैंकिंग यहाँ पे है ना, ये 2020 की शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे जिन्होंने अप्लाई किया होगा उन्होंने 19 के एनआईआरएफ रैंकिंग के बेस पे उनका काम हुआ होगा, बिकॉज अभी 21 की जो एनआईआरएफ रैंकिंग है वो आउट नहीं हुई है। एनआईआरएफ की वेबसाइट में हम क्लियरली ये चीज देख सकते हैं कि अभी तक 20 की एनआईआरएफ रैंकिंग से काम चल रहा है। तो 20 की एनआईआरएफ रैंकिंग यहाँ अप्लाई होती है 21 के एप्लीकेशन में। सो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो 2020 के एप्लीकेशन में सिमिलरली हम 2019 की एनआईआरएफ रैंकिंग के बेस पे चीजें डिसाइड होंगी। ठीक है, तो उस हिसाब से एनआईआरएफ रैंकिंग ऑफ एनआईटी सिलचर अराउंड 50 के अबव था, आई थिंक जस्ट 50 के अबव था, 51 और 52 समथिंग था, आई डोंट रिकॉल दैट मच क्लियरली। सो 51 के अबव यानी कि उस समय हमें सीजीपीए चाहिए था 9.25। अगर उस समय जो मेरे सीनियर्स अप्लाई कर रहे थे या जो भी अप्लाई कर रहे थे तो उनको एनआईटी सिलचर के स्टूडेंट को चाहिए था 9.25। तो ऐसे होता है, तो इसीलिए मैंने कहा था कि आईआईटी दिल्ली इलेक्ट्रिकल की जो सीजीपीए रिक्वायरमेंट्स है वो काफी अलग हैं दूसरे इंस्टीट्यूट से। ठीक है, नॉट ऑल द ब्रांचेस, ओनली इलेक्ट्रिकल के। तो अगर आप 9 पॉइंट के अबव सीजीपीए लेके आ जाते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, तो आप काफी हद तक सेफ हैं। और अगर आप आईआईटी दिल्ली इलेक्ट्रिकल से आपको कॉल आ रहा है तो बाकी जगह से तो पक्का आना चाहिए मेरे हिसाब से। आएगा इसकी गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि काफी उसमें चीजें होती हैं। और जैसा मैंने कहा पीएचडी एडमिशन प्रोसेस इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता नहीं है। कुछ ही आईआईटीज हैं जो अपनी शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया इतना क्लियरली देते हैं। ठीक है, उनमें से एक आईआईटी दिल्ली है, तो इसीलिए मैंने इसका एग्जाम्पल लिया हुआ है। वरना आईआईटी रुड़की और आईआईटी बीएचयू से भी इस बार मेरे को कॉल नहीं आया और काफी स्टूडेंट्स को कॉल नहीं आया। तो वहां पता भी नहीं चलता है कि किस बेसिस पे कॉल आया है या किस बेसिस पे कॉल नहीं आया। तो वो लोग अपना शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया रिवील नहीं करते एंड इट इज वेरी मच देयर राइट टू कीप इट सीक्रेट। ठीक है, क्योंकि उनके अगर आप एप्लीकेशन में पढ़ेंगे तो वो चीज लिखा होता है कि वो लोग हायर क्राइटेरिया रख सकते हैं एंड दे आर नो नेवर बाउंड टू रिवील दैट क्राइटेरिया। सो हम लोग उसे चैलेंज भी नहीं कर सकते या कुछ कह नहीं सकते। तो ऐसी चीजें होती हैं। इवन अगर आप जॉब्स में भी देखें तो ऐसे रूल्स कई जगह होते होंगे आई गेस। सो इस पे मुझे ज्यादा कमेंट नहीं करना, बट आपके लिए ये इंफॉर्मेशन आई थिंक दैट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं और पहले से आप प्लान कर रहे हैं कि आपकी सीजीपीए कितनी होनी चाहिए, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आईआईटी दिल्ली से अगर आपको कॉल चाहिए, आईआईटी दिल्ली डेफिनेटली एक बहुत अच्छा आईआईटी है। ठीक है, सो वहां से अगर आपको कॉल चाहिए तो आपको अपनी सीजीपीए रैंक मार्किंग कहाँ तक रखनी पड़ेगी। ठीक है, सो उस चीज को आप लोग दिमाग में क्लियर रख सकते हैं बेस्ड ऑन दिस। और व्हाइल अप्लाइंग ऑल्सो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम आपकी सीजीपीए कहाँ तक जा सकती है और उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपका जो आपके पैसे वेस्ट ना हो और टाइम भी वेस्ट ना हो उसमें। तो मेरा बस मोटो यहाँ पे ये था कि आपके लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत क्लियरली प्रेजेंट करूं। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि कुछ और आईआईटी के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आने के लिए। फॉर एग्जांपल मेरा आइडिया है कि आईआईटी बॉम्बे भी अपनी जो क्राइटेरिया है वो काफी क्लियरली देता था पहले। सो हम आईआईटी बॉम्बे की एनालिसिस देखेंगे कि आईआईटी बॉम्बे में कैसे
कैसे सिलेक्शन होता है। तो आईआईटी बॉम्बे में तीन डिपार्टमेंट्स हैं जहां मैंने अप्लाई करी थी। पहला एरोस्पेस, दूसरा इलेक्ट्रिकल एंड तीसरा सिस्टम्स एंड कंट्रोल। तो हम इन तीनों डिपार्टमेंट्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड आपकी जो इंटरव्यूज और जो भी प्रोसेस होता है उसे बहुत क्लियरली समझेंगे। ठीक है। सो टिल देन, गुड बाय। एंड प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करके जाइए, चैनल को शेयर करके जाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन इतनी आसानी से मिलता नहीं है कहीं, और हम लोग जानते भी नहीं है कि ऐसी चीजें हो रही है अंदर। ठीक है। वो तो जब हम अप्लाई कर रहे थे तब हमें ये चीजें पता चली। सो कहीं देर ना हो जाए आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचने में। सो प्लीज गाइस, इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। एंड जैसा मैंने कहा था कि पीएचडी कंट्रोल वालों के लिए मैं कुछ कंटेंट प्लान करूंगा आगे और कुछ इन्फॉर्मेशन नया लाने की कोशिश करूंगा। तो टिल देन, बाय बाय।